स्वामी कैलाशानंद जी भी आए हुए हैं अयोध्या और इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। महाराज जी, आपको व्यक्तिगत तौर पर कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत सारे लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे, लेकिन आप यहाँ आए हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं यहाँ पे और वो घरों में हैं अपने, लेकिन क्या महसूस कर रहे हैं आप उस बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि आज वह स्थान और यह जो एक वैभव काल है, उन सभी लोगों के लिए जो यहाँ आ पाए शारीरिक रूप से, वो बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। जो नहीं आ पाए वो राम की कृपा पात्र हैं, वो राम के कृपा पात्र हैं। शास्त्र ने लिखा है कि रत्ने कल्पितमासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा। हमारे यहाँ मानस पटल पर मानस की परंपरा दी गई है कि मानस मन से जाना, मन से करना, मन से देखना, मन से सुनना, मन से अर्पण करना, मन से निवेदित करना, मन से आच्छादित करना, मन से आलिंगन करना, मन से ईश्वर को निवेदित करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जो अयोध्या में आज आए हैं उनका तो प्रभाव और उनका महत्व शब्दों से कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि अवध प्रभाव जान तब प्राणी जब उर बसे उ राम धनुपानी। अयोध्या का जो प्रभाव है वो तभी आदमी समझ पाएगा जब राम कृपा करेंगे। इसलिए आज संपूर्ण सनातनी बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। और जिन जिन लोगों के कारण, जिन जिन महापुरुषों के कारण आज यह दृश्य हम लोगों को देखने को मिल रहा है, वो सब के सब वंदनीय हैं, वो सब के सब प्रशंसनीय हैं, वो सब के सब अभिवादन के योग्य हैं और वो वर्णन करने से परे हैं। इसलिए आज संपूर्ण सनातन परंपराओं को मानने वाले जो विश्व में रहने वाले लोग हैं, रह रहे लोग हैं, वो सब के सब साधुवाद के पात्र हैं और सब अत्यंत आह्लादित और प्रसन्नचित हैं। महाराज जी, ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुत्व के नए अध्याय की एक तरीके से शुरुआत है। 500 सालों का एक संघर्ष था, अब वो कल पूरा होते हुए दिख रहा है जब भगवान राम अपने मंदिर में, अपने घर में पहुंचने वाले हैं। तो आपको लगता है, मानते हैं कि एक तरीके से एक बहुसंख्यक देश में जहां हिंदुत्व को एक लंबे समय तक छुपाया गया, पहचान नहीं मिल रही थी, एक नया अध्याय शुरू हो रहा है इसमें? हाँ बिल्कुल, इसमें किसी प्रकार का अतिशयोक्ति नहीं है और ना ही कहने में किसी प्रकार का कोई परहेज है, क्योंकि आज लगभग 500 कुछ वर्षों से, 550 वर्षों से हमारे राम भक्त, हमारे जो सनातनी थे वो लड़ रहे थे। और राम आज तक कभी टेंट में रहते थे, कभी टूटे मस्जिद की आकृति के आकार में उस भवन में रहते थे, कभी आज वो बरसात में रहते थे, कभी आंधी तूफान में रहते थे। आज अयोध्या की अनुपम जो सुंदर छटा है, भगवान राम से जामवंत जी ने पुष्पक विमान में पूछा कि भगवान आपको सबसे अधिक प्रिय क्या है, तो भगवान राम ने कहा अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को कऊ, अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धामदा पूरी सुख राशि, हर से कपि सब सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। इसलिए इस अयोध्या का बखान भगवान राम करते हैं, इसलिए इस अयोध्या का प्रशंसा शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। और मैं तो उन सभी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि परंपरा का आचार्य हूँ, संन्यास परंपरा का सर्वोच्च आचार्य हूँ। उस नाते भी मैं अपनी परंपराओं को और परंपराओं से और ऊपर उठ करके मैं उन सभी राम भक्तों को वंदन करता हूँ, राम भक्तों को प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने इस भव्य रूप देने के लिए अपने को बलिदान दिया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके कारण ही आज यह दृश्य हम अपने आंखों से देख पा रहे हैं, नहीं तो यह संभव नहीं था। इसलिए वो सब के सब बधाई के पात्र हैं, वंदन के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, नमन के योग्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं यहाँ पे। आपको लगता है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये उनका व्यक्तित्व ही था कि ये दिन नसीब हो पाया, क्योंकि इस देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, बहुत सारे लोग यहाँ पर राजनेता आए लोग, लेकिन अपनी सेक्युलर छवि को लेकर के इस कदर चिंतित रहते थे कि इस तरफ कदम नहीं बढ़ा पाए। तो प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व की वजह से एक श्रेय देना उनको चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने इस मुकाम तक इसको पहुँचाया। बिल्कुल, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ही यह श्रेय जाना चाहिए और उनके कारण ही। देखिए, राजा कभी भी निसंदेह जाके राजप्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक कर अधिकारी। मैं जरूर मानता हूँ कि राजा को स्वधर्म का पालन करना चाहिए, राजा को अपनी परंपराओं का पालन करना चाहिए, राजाओं को राज्य की परंपराओं का पालन करना चाहिए।
लेकिन राजा सबसे पहले स्वधर्मी होना चाहिए। राजा को भगवान का प्रतिबिंब माना गया है। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं हाथियों में ऐरावत हूँ, मैं घोड़ा में उच्चस शर्मा हूँ, मैं नदियों में गंगा हूँ, मैं नागों में वासुकी हूँ, मैं वृक्षों में पीपल हूँ, मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ और मैं मानवों में राजा हूँ, मैं मानवों में राजा हूँ। इसलिए इस भारतीय परंपराओं का उन्होंने जो मौलिक सिद्धांत का स्वरूप दिया है, मौलिक रूप को जो विस्तार दिया है, वट वृक्ष का जो एक उन्होंने आकार सनातन परंपराओं को दिया है, वो और किसी के लिए संभव नहीं था। क्योंकि राम जी की इच्छा थी, नारायण की इच्छा थी, महादेव की इच्छा थी, गंगा की इच्छा थी, माँ काली की इच्छा थी, इसलिए यह संभव हो पाया। मैं तो भगवान शिव का उपासक हूँ, महादेव के चरणों में रहता हूँ। लेकिन महादेव किसके चरण में रहते हैं? तो राम के चरण में रहते हैं। महादेव किसकी उपासना करते हैं? तो राम की उपासना करते हैं। मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भगवान राम की, भगवान शिव की, माँ काली की, माँ गंगा की कृपा हुई, जिसके कारण आज मौलिक सिद्धांत सनातन परंपरा का यह वट वृक्ष विशाल रूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शतायु चिरायु दीर्घायु और सतत साधुवाद के पात्र हैं। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। और कैलाशानंद गिरी जी महाराज जो कि निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, आज यहाँ पर पहुँचे हुए थे। वो अयोध्या में आए हुए हैं, उनको भी निमंत्रण है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उनका कहना था कि इस राम काज में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। और अयोध्या में जो राम मंदिर बन करके तैयार हुआ, उनका कहना है कि जिन लोगों ने इस पूरे आंदोलन में संघर्ष किया, इस वजह से ये संभव हो पाया। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अभिषेक पांडे, अयोध्या से डेली लाइन के लिए।